आंदोलन के खिलाफ उत्तर प्रदेश सरकार ने बेहद सख्त कानून बना दिया है। विधानसभा से बिल पास हो चुका है और जल्द ही कानून की शक्ल भी ले लेगा। इस कानून के तहत लव जिहाद करने वाले को ताउम्र जेल की सलाखों के पीछे रहना होगा। इस बिल को इतना सख्त कर दिया गया है कि कोई आरोपी जमानत के लिए भी अप्लाई नहीं कर पाएगा, आवेदन नहीं दे पाएगा। बिल में सामूहिक धर्म परिवर्तन कराने के खिलाफ भी सख्त प्रावधान किया गया है। क्या है बिल में प्रावधान और कितनी होगी सजा, इसे लेकर एक रिपोर्ट हमने तैयार की है। इस रिपोर्ट को देखिए। यूपी में लव जिहाद के दोषी अब ताउम्र जेल में रहेंगे। साथ ही 5 लाख रुपए तक का जुर्माना भी भरना होगा। प्रदेश की विधानसभा ने लव जिहाद विरोधी बिल को पास कर दिया। अब इस बिल में धर्म परिवर्तन के लिए विदेशों से होने वाली फंडिंग रोकने के लिए भी सजा को सख्त किया गया है। बिल के मुताबिक धोखे से या बहला फुसलाकर धर्म परिवर्तन और शादी कराने पर 3 से 10 साल तक की सजा होगी। नाबालिग SC/ST महिला के साथ लव जिहाद पर 5 से 14 साल की जेल और 1 लाख रुपए जुर्माना देना होगा। सामूहिक धर्म परिवर्तन कराने पर 7 से 14 साल तक की जेल और 1 लाख जुर्माना देना होगा। अब कोई भी व्यक्ति धर्म परिवर्तन के मामलों में FIR करा सकता है। बिल में प्रावधान किया गया है कि सेशन कोर्ट से नीचे की अदालत लव जिहाद केस में सुनवाई नहीं करेगी। लव जिहाद के मामले में सरकारी वकील को मौका दिए बिना जमानत याचिका पर विचार नहीं किया जाएगा और इस बिल के तहत सभी अपराध गैर जमानती होंगे। धर्म के लोगों के लिए कानून बना है, न कि एक धर्म के लिए कानून बना है। ये सभी धर्म के लिए है। वो सिर्फ गुमराह इस नाते करते हैं कि मुसलमान उनका गुलाम बना रहे, उनको वोट देता रहे, वो सरकार बनाते रहें, वो मुसलमानों को धोखा देते रहें। मुझे तो ताज्जुब हुआ कि समाजवादी पार्टी का एक विधायक सवाल किया मदरसा आधुनिकीकरण को लेकर। हम तो यही नहीं समझ पा रहे हैं, विभाग जब से मिला तब से अध्ययन कर रहा हूं। यूपी बोर्ड है, CBSE बोर्ड है, तमाम यूनिवर्सिटियां खुली हैं। बीजेपी दुश्मन है, जैसा कि सपा बसपा कांग्रेस के लोग कहते हैं कि बीजेपी मुसलमानों के दुश्मन है। यूपी सरकार ने पहले भी लव जिहाद के खिलाफ कानून बनाया था, जिसमें 10 साल की सजा का प्रावधान था, लेकिन अब सजा को 20 साल से लेकर ताउम्र जेल में रहने तक कर दिया गया है। अब धर्म परिवर्तन के लिए किसी को डराने धमकाने, मारपीट करने या शादी का दबाव बनाने पर भी उम्र कैद और जुर्माना भुगतना होगा और धर्मांतरण के लिए विदेशी फंडिंग के आरोप साबित होने पर 10 लाख तक जुर्माने का प्रावधान बिल में किया गया है। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया न्यूज। चूंकि पूरे उत्तर प्रदेश में इस मसले की चर्चा चल रही है, इसे लेकर उत्तर प्रदेश के बाद दूसरे राज्यों में भी इस तरह का कानून पास करने की बात चल रही है। इसी मुद्दे को लेकर हम जनता के बीच गए, कुछ सवाल पूछे और लोगों ने उस पर अपनी राय भी दी है। पहला सवाल जो हमने लोगों से पूछा वो पहला सवाल था कि यूपी में लव जिहाद जैसे अपराध के लिए उम्र कैद की सजा को क्या आप सही मानते हैं? 84% लोगों ने कहा सही मानते हैं, 16% लोगों ने कहा सही नहीं मानते हैं। ये दो बड़ी राय निकल कर आई और ना कहने वालों में जो आंकड़ा था वो 0 का था। कुछ हमारे साथ गेस्ट हैं, नूर अहमद अजहरी हैं जो कि प्रदेश अध्यक्ष हैं मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ऑफ इंडिया के। आचार्य विक्रमादित्य हिंदू धर्मगुरु हैं हमारे साथ। सबसे पहले नूर मोहम्मद साहब से हम पूछेंगे। नूर अहमद साहब हमारे साथ मौजूद हैं। अजहरी साहब जरा बताएं कि सरकार ने ये जो फैसला लिया है, इस फैसले पर आपकी राय क्या है? ये फैसला एक तरफा मुसलमानों को निशाना बनाने के लिए दिया जी, क्योंकि इसमें लव जिहाद, क्योंकि जिहाद के नाम से वो बहुत दिनों से मुसलमानों के खिलाफ ही मार्केटिंग करते आए। तो उन्होंने लव जिहाद जोड़ के, जैसे होता भी आया है कि अगर मुस्लिम लड़की किसी हिंदू लड़के के साथ अगर भागती है या शादी करती है तो उसको घर वापसी कहते हैं ये लोग। और अगर मुसलमान लड़का कोई हिंदू लड़की ले आता है तो उसको धर्मांतरण कहते हैं, जबरन
धर्मांतरण कहते हैं, उस पर बहुत सारी बातें, यहाँ तक कि मुसलमान लड़की, बहुत सारी लड़की भागी हैं या उन्हें बहला फुसला कर ले जाया गया है। और मैं तो ये नहीं, अगर भाग रही हैं, बालिग है, तो जानबूझ के जा रही हैं। तो अगर परिजन थाने भी गए हैं तो उनकी बहुत जिम्मेदारी के साथ कह रहा हूं मैं कि उनकी रिपोर्ट नहीं लिखी गई थानों में। आप देखिए, अशोक चौहान कहते ने क्या कहा कि मुसलमानों की लड़की ले आओ और हम तुम्हें इतना इतना इनाम देंगे। क्या वो अंडरग्राउंड कितना गेम खेल रहे हैं, किसी को बताने की जरूरत नहीं है। अब ये तो समझ में नहीं आ रहा। आचार्य विक्रमादित्य हमारे साथ मौजूद हैं। आचार्य साहब, इधर से आवाज आती है कि ये गेम खेल रहे हैं, उधर से आवाज आ रही है कि आप लोग गेम खेल रहे हो। ये गेम खेल कौन रहा है? विक्रमादित्य जी, आवाज आ रही है मेरी? जी, मुझे आपकी आवाज आ रही है जी, आपकी आवाज, हाँ आपकी आवाज आ रही है, बताएं। विक्रमादित्य जी का नेटवर्क थोड़ा सा गड़बड़ आ रहा है। जी, मेरे को आवाज आपकी आ रही है। बताइए मुझे क्या आ गई विक्रमादित्य जी, आ गई, बताएं। सवाल तो पूछिए उनसे। विक्रमादित्य जी, आपकी आवाज आ रही है, बताइए गेम कौन खेल रहा है? ये कह रहे हैं गेम आप खेल रहे हैं और आप कह रहे हैं वो ये गेम खेल रहे हैं। अजारी साहब अभी बोल रहे थे कि कुछ केसेस हैं इनके पास, उनके पास लिस्ट तैयार है। हाँ। बताइए एक भी केस बता दीजिए, नाम बता दीजिए, कहीं आपने शिकायत दर्ज कराई हो, किसी हिंदू लड़के ने किसी मुसलमान लड़की को भगाया हो और उसके बाद उसका धर्म परिवर्तन कराया हो। कोई तो केस दर्ज कराया होगा आपने। मेरे पास लिस्ट है पूरी मेरे पास लिस्ट है, 100 से ऊपर केसेस हैं जिसके अंदर पूरी तफ्तीश हुई है, पूरी रिपोर्ट छपी है, अखबार के अंदर छपा हुआ है, सब चीजों के अंदर। यहाँ पर केवल एलिगेशन लगाने से काम नहीं चलेगा। लव जिहाद एक बहुत बड़ी समस्या देश की बन चुकी है, यहाँ तक कि पूरे देश में इसके ऊपर जगह जगह अलग अलग प्लेटफॉर्म पर उसकी उपस्थिति की गई। लव जिहाद वर्ड सबसे पहली बार केरल असेंबली के अंदर उपस्थित किया गया। केरल असेंबली के अंदर वहां डाटा उपस्थित कराया गया था और हिंदू ने नहीं कराया था, एक मुस्लिम ऑर्गेनाइजेशन ने, ईसाई ऑर्गेनाइजेशन ने वहां सारी की सारी डाटा उपस्थित कराया था और वहां की एक कम्युनिस्ट सीएम ने वहां उपस्थित होकर पूरा डाटा उपस्थित कराया था कि कितने हजार लड़कियों को, कि जो क्रिश्चियन लड़कियां थी वो गायब है। तो आपको ये पता चलना चाहिए, समझते हैं भाई। लेकिन हमने पूरी तरह से एक एक चीज को देखा है कि किस किस प्रकार से जो आप जो कहानी सुनाने का प्रयास कर रहे हो उसमें तथ्यात्मक है ही नहीं। जो आप कह रहे हैं हिंदू लड़कियों को उठा ले रहा है, भैया एक केस दिखा दो, एक केस। मैं कह रहा हूँ साफ इस चैनल पर आपके समक्ष, अगर आपने कोई एक एफआईआर दर्ज कराने का प्रयास किया, अभी आप बोल देंगे एफआईआर दर्ज नहीं होती, शिकायत तो दर्ज हो सकती है भाई, पोस्ट भेज सकते हो, ईमेल कर सकते हो। अजहरी साहब, आपको खुला चैलेंज कर दिया आचार्य विक्रमादित्य साहब ने, साफ कह दिया कि कोई एक आप केस निकाल के हमें दिखा दो, हम आपको चैलेंज देते हैं। सर्वे का दूसरा सवाल जो हमने लोगों से पूछा, वो दूसरा सवाल था कि क्या उत्तर प्रदेश में सख्त कानून से धर्मांतरण और लव जिहाद पर लगाम लगेगी? 81% लोगों ने कहा हाँ साहब जरूर लगेगी, 16% कह रहे थे बिल्कुल नहीं लगेगी और 3% लोग इस पर कुछ भी कहना नहीं चाहते। एक और सर्वे का सवाल ले लेते हैं, वो भी बहुत ज़रूरी है और वो सर्वे का सवाल है कि लव जिहाद में सज़ा बढ़ाने की वजह को आप किस वजह से जायज़ मानते हैं? 20% लोगों का कहना था कि अपराध बेहद गंभीर है, 11% लोग जबरन धर्मांतरण की बात कर रहे थे, 53% लोग महिलाओं की सुरक्षा का जिक्र कर रहे थे और 9% लोग सज़ा बढ़ाना गलत मान रहे थे। 7% लोग इनमें से किसी भी विकल्प को मानने को तैयार नहीं थे। अजहरी साहब हमारे साथ मौजूद हैं। अजहरी साहब, आचार्य जी ने आपको चैलेंज भी कर दिया है कि मेरे पास तो 100 केसों की लिस्ट पड़ी है, आप मेरे पास आ जाओ, मैं आपको दिखा देता हूं। आपको मैं चैलेंज करता हूं, कोई एक केस दिखा दो। मैं सामने नाम बोल देता हूं आपके सामने, मैं एक एक चीज तथ्यात्मक तौर पर लिख के बैठा हूं। अजहरी साहब, केवल एलिगेशन लगाने से काम नहीं चलता है, आप जो नैरेटिव बदलने का प्रयास कर रहे हो वो दुखद है। अरे आप प्रेम विवाह में कोई मना नहीं करता, प्रेम विवाह के बाद धर्म परिवर्तन क्यों चाहते हो? मुझे बताओ धर्म परिवर्तन क्यों चाहते हो? आपको मैं कह रहा हूँ, आप तो मौलाना हो, इस्लाम के अंदर ऐसा दखल रखते हो, क्या आप मुझे बताइए, हम प्रेम विवाह के विरोध में नहीं है, बिल्कुल विरोध में नहीं है, आप प्रेम विवाह करें, हमने हर जगह स्वीकार भी किया प्रेम विवाह को, लेकिन प्रेम विवाह करने के बाद निकाह और सबसे पहले
निकाह करने से पहले धर्म परिवर्तन करो, नहीं तो जायज नहीं माना जाएगा। ये कौन सा है? ये क्या कर रहे हो? मतलब हमने अजहरी देखा है साहब, देश के अंदर। आचार्य जी का ये कहना है कि अगर आप प्रेम विवाह कर रहे हो तो आप कोर्ट में चले जाओ, कोर्ट में जाकर आप शादी कर लो, लेकिन प्रेम विवाह के बदले सबसे पहले आप धर्म परिवर्तन कराओगे, धर्म परिवर्तन के बाद निकाह कराओगे, ये गलत है। क्यों आचार्य जी, यही बात कह रहे हैं ना आप? बिल्कुल। क्या मैं आपके सामने उमर का केस याद होगा, फरीदाबाद का केस था। फरीदाबाद के अंदर उसकी मां ने टीवी पे आके कहा धर्म परिवर्तन कर लेगी, कोई दिक्कत नहीं। उसके बाद एक केस दिखाता हूँ, वो तुनिशा का इसकी खान साहब का एक केस था, शहबाज खान का। उसके बाद एक केस था आफ्ताब का, और उसका एक लड़की श्रद्धा का केस याद होगा आपको। किस प्रकार से माहौल बनाया जा रहा है लगातार। और उसके बाद में अजहरी साहब इसका जवाब दे दीजिए। आपके भी आंसू निकलने शुरू हो जाएंगे। अजहरी साहब उत्पन्न करेंगे। अजहरी साहब इसका जवाब दे दीजिए। आचार्य जी धैर्य रखें, थोड़ा हमें भी बोलने का मौका दे दें। और आचार्य जी के साथ में कई डिबेट में रहा हूं। आचार्य जी मुखर होकर बोलते हैं और आचार्य जी का तरीका बात करने का अच्छा है, मैं सहमत भी रहता हूँ। लेकिन आचार्य जी आपसे भी गुजारिश है मेरी, हकीकत को जानिए। हकीकत आप हकीकत छिपा करके कर रहे हैं बात। हकीकत ये है कि आप जो अपने केसेस दिखा रहे हो ना, हमारे केसेस लिखे ही नहीं जाते हैं। अच्छा। अच्छा अजहरी साहब, आचार्य जी मैं आपको रोकना चाहता हूं। अजहरी साहब, आपने एक बड़ा आरोप लगाया है कि हमारे केस लिखे ही नहीं। आजकल तो सबसे बड़ी बात है, आप मेल आईडी खोलो। अरे सुन तो लो, अरे आप पहले बात सुन लो, आप बात सुन लो, मेरी बात सुन लो ना। ये मदरसों की शिक्षा की बात नहीं हो रही, बात सुन लीजिए, पहले मेरी बात सुन लीजिए। आज तो बड़ा अच्छा सा सिस्टम है कि आपने किसी भी थाने का या किसी भी ज़िले का मामला है, वहाँ के एसपी का, वहाँ के एसएचओ का मेल आईडी निकाला, उसमें अपनी कंप्लेंट भेज दी। तो आपने कोई कंप्लेंट तो की होंगी, शिकायतें तो की होंगी ना, मेल तो किया होगा। भैया आचार्य जी को दे दीजिए। क्यों आचार्य जी, ठीक बोल रहा हूँ ना मैं? दे दूंगा मैं आचार्य जी को। बरेली के बाबा को याद करो ना, मौलाना तौकीर रजा साहब ने कहा था कि हाँ, डीएम साहब से इजाजत मांगी थी कानूनी तौर से। और मुस्लिमों की लड़कियों को हिंदू रीति रिवाज के हिसाब से ये क्या है? ये एक तरफा होगी, कानून साजी करोगे लोकतांत्रिक मुल्क में। ये जो एक नैरेटिव सेट कर रहे हो आप मुसलमानों को, मतलब मुसलमानों के खिलाफ हिंदू समाज को बरगलाने का, ये किसी से छिपा हुआ नहीं है। चलिए एक सवाल और ले लेते हैं, फिर मैं आचार्य जी के पास आऊंगा, क्योंकि बड़ी बात कर दी है अजहरी साहब ने, बड़ी बात कर दी। और वो अगला सवाल है कि क्या लोकसभा चुनाव के बाद बीजेपी हार्डकोर हिंदुत्व वाले मुद्दे पर ज्यादा जोर दे रही है? 70% लोगों ने कहा हाँ, 24% लोगों ने कहा ना, और 6% लोग कुछ भी कहना नहीं चाहते थे। आचार्य हमारे साथ मौजूद हैं। आचार्य विक्रमादित्य जी, अजहरी साहब कह रहे हैं कि आप एक नैरेटिव सेट कर रहे हो और बीजेपी भी एक नैरेटिव सेट कर रही है। देखिए भाई साहब, इतना मानवता के हथियारे हैं। एक मैं बताऊंगा, एक छोटी सी लड़की जिसको अभी जो बिल्कुल आप 17-18 साल की, जो मानवता के हथियारे बोल रहे हो, उसका ब्रेन वॉश किस प्रकार नाम पढ़ा है, चैलेंज कर रहा हूँ कि मुस्लिम मैं चैलेंज कर रहा हूँ, वो लॉ नहीं मालूम, लॉ का नाम नहीं मालूम। अशोक चौहान के बारे में क्या दिखाने की जरूरत नहीं है। पूछो उस लॉ का नाम क्या है, असेंबली में रखा उस लॉ का नाम क्या है, इनसे पूछ लीजिए उस लॉ का नाम क्या है। नाम बता दीजिए। काबिलियत दिखाने की जरूरत नहीं है, ज्यादा काबिलियत दिखाने की जरूरत नहीं है आपको। नाम क्या है? वो कह रहे हैं कि आपको ज्यादा काबिलियत दिखाने की जरूरत नहीं है। काबिलियत दिखाने की जरूरत नहीं है,
मतलब भाई मैं आपको बता रहा हूँ ना, आप कह रहे हो कि लॉ क्या है। अच्छा अजहरी साहब आपने बोल दिया, अब इनको सुन लें। अजहरी साहब आप चुप तो हो जाइए। देखो दोनों एक साथ बोलेंगे ना तो आवाज ही नहीं आएगी, दोनों एक साथ बोलेंगे तो किसी की समझ नहीं आएगा। अब आप चुप हो जाओ ना, आप जवाब ले लेते हैं। अजहरी साहब ओहो, हाँ अब बताइए आचार्य जी। अरे भाई फिर शुरू हो गया आप। अरे आप चुप तो हो जाइए, अब उनको बोलने दीजिए ना। हाँ आचार्य जी। अगर अजहरी साहब ने लॉ का नाम पढ़ा होता अरे भैया एक एक करके बोलिए प्लीज, किसी की आवाज समझ में नहीं आ रही है। हमें क्यों बुलाया आपने भाई? अरे आप इतनी देर से बोल रहे हो, अब तो चुप हो जाओ। हाँ आचार्य जी। लॉ का नाम है यूपी प्रोहिबिशन ऑफ द अनलॉफुल रिलीजियस कन्वर्जन अमेंडमेंट बिल। ये हाँ। बिल है ना साहब, ये बिल है। इसके अंदर साफ साफ बताया कि कहां हिंदू मुसलमान का नाम नहीं गया। कोई भी व्यक्ति किसी भी धर्म का हो, किसी भी मत का हो, अगर वो अनलॉफुल एक्टिविटी करता है, बरगलाने का प्रयास करता है, 420 करता है, 420 ऑर्गेनाइज क्राइम करने की बात करता है, तो उसके खिलाफ, इस कानून के खिलाफ, चाहे हिंदू है, चाहे मुसलमान है, चाहे किसी और धर्म पंथ का व्यक्ति हो सकता है, उसके खिलाफ कार्य योजना वहां पर लॉ बनेगा, उसके लिए क्या चलेगा। इनको क्यों दिक्कत आ रही है साहब? इस सारा का सब इंटरनेशनल फंडिंग से जो दिक्कत तो है, उसको हमको रोक। देखिए दिक्कत तो है, इसलिए आपत्ति दर्ज कर रहे हैं। लेकिन इन सब के बीच उत्तर प्रदेश में कानून पास हो चुका है, बहुत जल्द ये लागू हो जाएगा और इसे लेकर आरोप प्रत्यारोप का दौर चलता रहेगा। कुछ लोग ये कहेंगे कि नैरेटिव बनाने की कोशिश की जा रही है और कुछ लोग कहेंगे कि सुरक्षा के लिए बेहद ज़रूरी है। शुक्रिया करूंगा मैं सभी लोगों का जो मेरे साथ इस मामले पर बने हुए थे। फिलहाल इस पूरे मामले पर लगातार हम चर्चा कर रहे थे, क्योंकि लगातार इसकी चर्चा भी हो रही है और देश के दूसरे राज्यों से इस मुद्दे को लेकर मांग भी उठने लगी है।